नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी बार काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे बार एसोसिएशन, और ऐसे में बार एसोसिएशन एक दिन से अधिक का हड़ताल अब नहीं कर पाएगा। एक दिन से अधिक हड़ताल के लिए अनुमति लेनी होगी, यूपी बार काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बार काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। खास तौर पर एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर पाएगा अब एसोसिएशन, और ऐसे में बार एसोसिएशन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि एक दिन से अधिक का हड़ताल होता है तो बार काउंसिल को यूपी बार काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। वहीं यूपी परिवहन निगम किराया बढ़ाने की तैयारी कर रही है। महंगाई से बेहाल जनता पर कितना भार पड़ेगा? 25 पैसा प्रति किलोमीटर तक किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में बस का किराया 1 रुपए 5 पैसा प्रति किलोमीटर है। बस का किराया 1 रुपए 30 पैसे किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता वैसे ही महंगाई की मार झेल रही है, और ऐसे में वर्तमान में जो किराया है उससे बढ़ा दिया जाएगा। 5 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाने की तैयारी में अब परिवहन निगम लग गई है। परिवहन निगम यूपी ने किराया बढ़ाने की तैयारी की है। वहीं बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। थोड़ी ही देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक शुरू होगी। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बताते चले कि प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। जिला प्रभारियों समेत 700 की संख्या से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिशन 2024 को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए, किस तरह से सफल बनाया जाए, इसकी तैयारियों में अब बीजेपी की कवायद दिखाई दे रही है। और यह कार्य समिति की बैठक जिसमें 700 से अधिक संख्या में प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि बीजेपी की आज कार्य समिति की बैठक है, खास तौर पर बात की जाए यूपी की, तो ये बखूबी जानती है बीजेपी की दिल्ली का रास्ता बीजेपी के लिए यूपी से होकर ही गुजरेगा। तो अब कोई कोर कसार 2024 के मिशन के लिए नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। बिल्कुल बात करें, अगर कोई भी पार्टी हो राष्ट्रीय अगर राजनीति करना चाहती है या ये कहें केंद्र की गद्दी पर बैठना चाहती है तो उसको बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बेहतर रणनीति के साथ उठना पड़ता है। अभी हाल ही में देखा गया केंद्रीय आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें कहीं 2024 का एजेंडा तय किया गया था कि 2024 का एजेंडा क्या रहेगा, किन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पर वही एजेंडा अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लागू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी यूपी की जो है कार्य समिति की बैठक है, इस दौरान कहीं ना कहीं जो एजेंडा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिक्स हुआ था वो एजेंडा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके सामने रखा जाएगा। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का बिगुल भारतीय जनता पार्टी अब आज से एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बजा देगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का जो जनता से रूबरू होने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वो सबसे ज्यादा फोकस
18 साल से 25 साल के जो युवा हैं उन पर है। भारतीय जनता पार्टी उनके बीच जाएगी, उनके कार्यकर्ता जाएंगे, उनको भारतीय राजनीति के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर आज जो कार्य समिति की बैठक होना है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, और इसके अलावा बात करें तो भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। निश्चित तौर पर आज की बैठक में तमाम पदाधिकारी जो हैं प्रदेश के वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, जिलों के प्रभारी रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो लमसम 700 की जो कोर टीम होगी आज एक तरीके से एक साथ बैठेगी और मंत्रणा होगी कि किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ना है, सरकार के द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको अपने साथ कैसे जोड़ना है, क्योंकि पिछले तमाम दिनों में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो लाभार्थी हैं जो सरकार की ओर से लाभ दिए जा रहे हैं उनको उनसे सबसे ज्यादा रूबरू होती है। कोई भी कोई कार्यक्रम होता तो उनको जरूर बुलाया जाता है उस कार्यक्रम में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आज की जो बैठक होनी है उसमें 3 सेशन होंगे। पहला सेशन होगा वो उद्घाटन सेशन होगा, उसके बाद दूसरा सेशन होगा उसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, साथ ही साथ जो तीसरा सेशन होगा उसमें जो है संगठन को लेकर चर्चा होगी, संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ संगठन में क्या कुछ कार्यक्रम करने संगठन को इस पर लेकर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर आप बैठक लगभग शुरू होने वाली है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज जो निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा करेगी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जिन सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ लड़ी थी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। अभी हाल ही में देखा गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक उसके बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया और उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव हारी थी, जिसमें गाजीपुर शामिल है, बहराइच शामिल है। निश्चित तौर पर अब ऐसे जिलों को साधने की जो है लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। आज उसी की रणनीति तैयार की जाएगी। जी अश्विनी, क्योंकि जिस तरह से यूपी की सियासत की अगर हम बात करें तो प्रदेश में खासतौर पर सपा का कंपटीशन बीजेपी के साथ रहता है और सपा भी कोई कोर कसर इस वक्त नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से इस बैठक के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाहेगी और क्या कुछ बदलाव बीजेपी में लाया जा सकता है? बिल्कुल, अभी जो तमाम मंत्री हैं इस समय उनके पास संगठन का कार्यभार है, तो ऐसे में उन मंत्रियों से संगठन का कार्यभार लेकर के दूसरे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का प्रावधान है। तो ऐसे में चाहे वो जयशंकर सिंह की बात करें, AK शर्मा की बात करें या तमाम अन्य लोग हैं जिनके पास दोहरा चार्ज इस समय है, तो उनसे लेकर के कहीं ना कहीं तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आशा है कि उनको संगठन में काम मिलेगा, जिसमें श्रीकांत शर्मा शामिल हैं, जिसमें दिनेश शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा बात करें सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं जिनको आने वाले समय में उम्मीद है कि उनको संगठन से जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर आज की बैठक में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही जगह तैयारियों की बात करें तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से सालों पहले तैयारी शुरू करती है। आपने देखा होगा 2022 का विधानसभा चुनाव होना था, ठीक उससे पहले 2 साल पहले 2020 में ही पूरी रणनीति तैयार कर दी गई थी। 2020 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ कौन सा जिले में जातीय समीकरण कौन से रहेंगे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के तैयारी होती थी। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की हालांकि इस बार हुकार भर रही है। अभी हाल ही में ऐलान किया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव हर जिले का हर लोकसभा का दौरा करेंगे, वहां पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ शिवपाल यादव जो अभी हाल ही में फिर से एक बार साथ समाजवादी पार्टी में वापसी उन्होंने की है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी देकर के संगठन को मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा। लेकिन कितना संगठन किसका बेहतर काम करेगा ये तो चुनाव में जब वोट पड़ेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन सब पार्टियां कमर कसने में जुटी हुई हैं, जमीन पर काम में करने में लगी हुई हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं तमाम नेताओं की राजनीति का भविष्य तय करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। वही महाराजगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, गैस में भीषण आग लगी है। गैस की भीषण आग लगने से खाना बनाते समय ये भीषण आग लगी। आपको बता दें कि आग पर बेकाबू हो गई और ऐसे में आग से करीब आधा दर्जन घर के व्यक्ति जल गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। निचलौल के सीतलापुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आग आप देख सकते हैं,
खाना बनाते समय गैस में भीषण आग लगती है, जिसके बाद आग की लपटें आप देख सकते हैं। घर के व्यक्ति उस वक्त घर में ही थे और भीषण आग लगने से, आग की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। नखासा इलाके के इसासपुर फुलवारी का रहने वाला मुकेश जाटव ने धर्म परिवर्तन कर लिया और पुलिस के सामने खड़े होकर कबूल कर रहा है। आपको बता दें कि मुकेश जाटव ने 12 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर धर्म बदलने की बात कही थी। इसके चलते मुकेश की पत्नी ने विरोध किया। इधर मुकेश का जो कि अब्दुल्ला बन गया है, उसका कहना है कि पत्नी बदचलन है। इससे परेशान होकर उसने ये बड़ा कदम उठाया है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 151 के मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर संभल से। अब्दुल्ला हुसैन कहाँ रहते हो? यह सब ग्राम सबूत सुनवारी। पुलिस ने क्यों पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा, घर वाले ने पकड़वाया, घर वाली बच्चन। क्या नाम है? बीवी का क्या नाम है? फूलबत्ती। फूलबत्ती फूलवती। जी। अच्छा, और तुम्हारा पहला नाम क्या था? मुकेश। तो ये कब करा था तुमने? आज होगा 27 दिन काल देते हुए 27 दिन। नहीं, धर्म परिवर्तन कब करा? 2 महीना हो गए। किसने कराया? अपनी मर्जी से। नहीं, किस जगह हुए थे? बरेली। अच्छा, अब क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला हुसैन। वही मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता दें, जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के भाइयों में जमकर फायरिंग की गई है। 2 महिलाएं, 1 बच्चा समेत 5 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा दें, बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में जमीन नापी गई और किशनी के शमशेरगंज गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में जमीन की नपाई हुई और किशनी के शमशेरगंज ग्राम का पूरा मामला, जहां जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के भाइयों में जमकर फायरिंग हुई। 2 महिलाएं, 1 बच्चा समेत 5 लोग घायल हुए। वहीं जौनपुर के फतेहगंज स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में 4 दिवसीय तीसरे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का रंगारंग आगाज हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ध्वजारोहण करने के साथ मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, जिसके बाद उन्होंने खेल के विभिन्न वर्गों में जीते खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए बेहद शुभकामनाएं। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है, जहां खिलाड़ी हार जीत के परिणाम की परवाह न करके मेहनत और लगन के साथ प्रतिभाग करते हैं। खेलकूद हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक इंटीग्रल पार्ट है और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बच्चे फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ये आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट थी, इसमें मुझे आमंत्रित किया गया था और बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी थे। विभिन्न तरह के खेलों में हम लोगों ने प्रतिभाग किया है। जाहिर सी बात है कि इससे बच्चों में खेल की भावना भी डेवलप होगी और पढ़ाई के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। बड़ी खबर मेरठ से, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। क्रांति धारा पर मेरठ पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में एसएसपी ने पैदल गश्त किया है, पैदल मार्च किया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। शहीद स्मारक पर भी
भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ में जहां अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और शहीद स्मारक पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेरठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैदल गश्त पर भी निकले हैं। क्रांति धारा पर मेरठ पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है और खुद क्षेत्रों में एसएसपी ने पैदल गश्त किया है, जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था का। शहीद स्मारक पर भी भारी पुलिस बल तैनात की गई। वही बिकरू हत्याकांड के बाद एसटीएफ के हाथों मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल से रिहाई मिल गई है। उन्होंने कोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाई थी। अब वो कानपुर के जेल में रिहा हो गई है, जेल से बाहर आ गई है। खुशी पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगा था और इस मामले में पुलिस ने 45 लोगों को आरोपी बनाया था। खुशी दुबे उन आरोपियों में पहली ऐसी आरोपी है जिन्हें जमानत मिली है। वो 30 महीने बाद जेल से बाहर आई है। वहीं खुशी दुबे को जमानत मिलने के बाद उनके वकील शिवकांत दीक्षित ने भी कहा है कि न्याय में देरी हुई है, लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है और न्याय मिलेगा। हमीरपुर से आपको खबर बता दें, जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, लाठी डंडे जमकर चलाए गए और 8 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, भंडाफोड़ किया है और इसमें केमिकल मिलाकर तैयार करते थे भारी मात्रा में शराब, जिसके बाद अवैध शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशाबाद पुलिस एसओजी सर्वेलेंस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कई चीजें भी बरामद की है। नकली शराब बनाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी जोन टीम, थाना शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम पंकज जाट है। दोनों अभियुक्त आगरा के ही रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों से जो बरामदगी हुई है वो है 3732 QR कोड, ढक्कन 1030, बोतल, भरी बोतल 300, खाली बोतलें 400 और 90 लीटर मिलावटी शराब इनसे बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति ताजगंज की तरफ से आ रहा है, जिसके पास में अवैध शराब है। इस पर वहाँ मौजूद हमारी टीम ने उसकी तलाशी ली और उनसे जो अभी बरामदगी आपको बताई गई है वो बरामदगी हुई। तो जी पूर्वी जोन टीम, थाना शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से। रामपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी की गई कई बाइक बरामद की है और ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर पुलिस की बड़ी कवायद देखने को मिली है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है रामपुर पुलिस को, जहां चोरी की गई बाइक की बरामदगी की गई है। कई भारी संख्या में ये लोग आरोपी जेल में भेजे गए हैं।